सबसे बड़ा बच्चों का सवाल ये होता है, सर मैं लिखना नहीं आता। देखिए, लिखना तभी आएगा जब आप लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चे अक्सर क्या कर रहे होते हैं, लिखने से भाग रहे होते हैं। लिखने की प्रैक्टिस जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, उसके लिए टाइम कंज्यूम करना होता है। वो बच्चे समझ रहे होते हैं बस मैं किसी सेंटर पे जाऊंगा, किसी एकेडमी में जाऊंगा, टीचर से सुनूंगा और मुझे लिखना आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए, लिखने के लिए आपके कंटेंट इंप्रूव करने चाहिए, आपको फॉर्म्स इंप्रूव करना चाहिए। कंटेंट में आपकी देखा जाए कि आपको जो है रिलेवेंसी भी नहीं आ रही होती, टॉपिक की कोहेरेंसी नहीं आ रही होती, यूनिटी ऑफ टॉपिक में नहीं ला पा रहे होते, इवन आपको आउटलाइन बनाने नहीं आ रही होती है, या पैराग्राफ लिखना नहीं आ रहा होता। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। अब ये सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप सबसे पहले बुक, पेज और पेन ये अपने पास करीब रखें और रोज़ एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। आपका एक पैराग्राफ एक आइडिया डील करता है। अब उस आइडिया में फिर आपको क्या चाहिए, उसमें आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, आप कोटेशन आनी चाहिए, एग्जाम्पल्स आने चाहिए, कोई अच्छे रेफरेंस आने चाहिए। सब जब ये सारी चीज़ें कंटेंट अच्छे हो जाएंगे, फिर आप इसकी फॉर्म चेक करें, क्या ये मैंने लिखा है रिलेवेंट है या नहीं है। अब ये सारी कामों के लिए आप खुद भी अपने टीचर बन सकते हैं, आपके दोस्त भी आपके टीचर बन सकते हैं, और जो आपका एक मेंटर है वो भी आपका एक टीचर दोस्त ये चेक कर सकता है। सबसे पहले आपकी राइटिंग स्किल्स पे इम्प्रूव करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आपका लिटरेचर वास्ट होना चाहिए। आजकल बच्चों का लिटरेचर वास्ट नहीं है। बच्चे 10 टॉपिक्स की तैयारी कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने इंग्लिश के एसे की तैयारी कर ली है। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको वास्ट लिटरेचर चाहिए। आप एक टॉपिक को हर एंगल से पढ़ें। सपोज पॉवर्टी एलिवेशन है, उसके कॉजेज़ हैं, इसके इफ़ेक्ट हैं, उसकी रेमेडीज़ हैं, आप ये सब पढ़ें, उसकी स्ट्रेटजीज पढ़ें, करंट इन्फॉर्मेशन पढ़ें। सब जब चीज़ें सारी एंगल से तैयार हो जाए फिर आप उसको लिखने बैठें। लाजमी जब लिखने बैठेंगे तो चीज़ें गलत भी होंगी, कुछ सही भी होंगी। दोबारा लिखने बैठें। ये कहेंगे प्रैक्टिस आपको इम्परफेक्ट को परफेक्ट करती है। हम प्रैक्टिस से ही भाग रहे होते हैं, इसलिए हम परफेक्ट नहीं हो पा रहे होते। इंग्लिश के साथ साथ आपको, अब हम समझते हैं सर सीएसएस सिर्फ इंग्लिश है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश तो आपके एक मीडियम है। अब दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने होते हैं। कोई कहता है पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, जेंडर स्टडी है, क्रिमिनोलॉजी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इन पे भी आपको अथॉरिटी आनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट्स आपके सीएसएस के कंपलसरी हों या ऑप्शनल हों, एटलीस्ट 80% आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। उसके बाद आप वीकली उन सब्जेक्ट्स की मॉक दें, क्वार्टरली मॉक दें, मंथली मॉक दें। मॉक्स देने के बाद अपने टीचर से उसकी एवेल्यूशन कराएं। एवेल्यूशन कराने के बाद आप देखें आपके पिछले मार्क्स कितने थे और आज कितने मार्क्स हैं। ओल्ड पेपर सोल्व करें। आजकल एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग का दौर है। आप देखें तो अब ट्रेडिशनल पेपर नहीं आते। आप जो भी पेपर आप पाकिस्तान अफेयर का उठाएं, करंट अफेयर का उठाएं, इंग्लिश एसे का उठाएं या ऑप्शनल कोई उठाएं, वहाँ देखें वो आपसे क्या मांग रहा होता है। वो आपकी अपनी ओपिनियन मांग रहा होता है, वो स्ट्रेटजीज मांग रहा होता है, वो आपसे जो है कह रहा होता है कि कोई नई चीज़ दो हमें। अब नई चीज़ कब आएगी, जब आपका लिटरेचर वास्ट होगा। आपको सबसे पहले अपने लिटरेचर को इम्प्रूव करना है, अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जब रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाए तो आप राइटिंग स्किल्स पे काम करें, और राइटिंग स्किल्स के लिए आपको एक मेंटर ढूंढना पड़ेगा। वो मेंटर आपकी इवैल्यूएशन करे और आप वो इवैल्यूएशन कंसिस्टेंसी से चेक करवाएं। सबसे बड़ी बात, आपको हार्ड वर्किंग भी करनी है और स्मार्ट वर्किंग भी करनी है। हार्ड वर्किंग पहले फेस हार्ड वर्किंग का पहला फेस है, दूसरा फेस स्मार्ट वर्किंग का है। अब स्मार्ट वर्किंग के टाइम पे आप क्या करते हो, हार्ड वर्किंग कर रहे होते हो। अब नए नए जब स्टूडेंट आ रहे होते हो, आप टीचर मुझसे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर हम कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें। तो भाई ये वो सवाल हैं जो आपको खुद को जवाब देने चाहिए। इनको कहाँ से शुरू करना चाहिए, आपको इंग्लिश से शुरू करना चाहिए। आपको कोई भी किताब पढ़ना अच्छा लगता है, कोई सिलेबस उठा लो, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लो, कोई कंपलसरी सब्जेक्ट उठा लो और उसकी पढ़ना शुरू कर दो। फिर उसकी आउटलाइन क्लियर करो। आउटलाइन हमारी असल में बच्चे आउटलाइन नहीं पढ़ रहे होते सिलेबस की, और जब सिलेबस कह रहे हैं हम सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, आप पूरा सिलेबस की आउटलाइन पढ़ें और जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं 2-3 एटलीस्ट आपको वो पढ़ने चाहिए। अब ये हम इस डिस्कशन से ये सीखा कि सबसे पहले आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको लिटरेचर इंप्रूव करना है। लिटरेचर इंप्रूव करने के लिए आपको रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी अपने अंदर। और हम ये समझते हैं सीएसएस के स्टूडेंट को 8 घंटे डेली पढ़ना चाहिए तकरीबन। अब 8 घंटे का मतलब ये नहीं कि एक निश्चित में ही आप पढ़ लें, नहीं,
आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, आप 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ लिया, फिर आपने काम करें, फिर 2 ढाई 3 घंटे आगे पढ़ें। मैं ये भी आपको तजवीज़ कर दूंगा, एडवाइस दूंगा, जो आप 8-7 घंटे डेली पढ़ते हो उसको पेपर पे लाओ, देखें क्या आप लिख सकते हो या नहीं। वो आज 1 पेज होगा, कल आप 20 पेजेस पे भी आ जाएंगे, वरना आप कभी भी सीएसएस का एग्जाम पास नहीं कर सकते। क्यों? सीएसएस का एग्जाम ऑल अबाउट राइटिंग स्किल है। पहला फेस राइटिंग स्किल्स का है, दूसरा फेस स्पीकिंग फेस है, वो इंटरव्यूज का है। पहले फेस से जब आपका लिटरेचर इंप्रूव हो जाएगा, यकीन रखें आपका स्पीकिंग खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि स्पीकिंग के लिए भी मटेरियल चाहिए, मटेरियल आपने लिटरेचर से निकाला, लिटरेचर आईआर का लिटरेचर पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस का लिटरेचर पढ़ा, जनरल स्टडी का लिटरेचर पढ़ा, क्रिमिनोलॉजी का पढ़ा, पाकिस्तान अफेयर का पढ़ा, तो फिर आप किसी आगे वाले को आसानी से इम्प्रेस भी कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर रहे हो। तो आपको एग्जामिनर आपसे एक्सप्रेशन चाह रहा होता है, आप उसको ऐसे एक्सप्रेशन दें जिससे आपकी इंप्रूवमेंट आए, आपको पास की तरफ ले जाए। ऐसा ना हो कि आपके 0 मार्क्स आए। अक्सर स्टूडेंट कह रहे होते हैं ऐसे में मेरे 0 मार्क्स आ गए, मैंने इतने अच्छा पेज लिखा। देखें ऐसे में आपके पास 0 नंबर इसलिए आए, देखा जाए तो आपने उसका रफ स्केच बनाया था ऐसे का, क्या आपने उसकी आउटलाइन बनाई थी, क्या आपने आउटलाइन रिलेवेंट बनाई थी, क्या आपने थीसिस स्टेटमेंट दी थी, क्या थीसिस स्टेटमेंट उस टॉपिक से कनेक्ट हो रही थी, क्या आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐसे का जो लिखा उसके जो 15 से 20 सेंटेंस होते हैं या 20 से 22 सेंटेंस होते हैं, क्या वो आपकी आउटलाइन से कनेक्ट हुए, क्या आपके ओपनिंग सेंटेंस जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के वो आपके टॉपिक से कनेक्ट हैं, क्या आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का क्या वो कनेक्ट है आपके ओपनिंग सेंटेंस से, फिर आपके कनेक्टर्स जो आपने यूज़ किए क्या वो पॉजिटिव कनेक्टर्स थे या नेगेटिव थे, क्या उस पैराग्राफ के मुताबिक थे या नहीं थे। फिर आपने एक पैराग्राफ लिखा जो 5 से 6 सेंटेंस या 7 सेंटेंस पे होता है, उस सेंटेंस में क्या आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, क्या आपने रेफरेंस दिया, क्या आपने उसकी कोई अच्छी कोटेशन दी, क्या आपने ओपनिंग सेंटेंस उस पैराग्राफ से कनेक्ट किया या नहीं किया, क्या आपकी रिलेवेंसी थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें। फिर ग्रामर का पोर्शन भी एक पेपर में आता है जो उसी ऐसे के अंदर ही है। आप क्या करते हैं कि आप ग्रामर पे काम नहीं कर रहे होते, ग्रामर बड़ा बचपन से आप पढ़ रहे होते हैं, आप पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन बचपन से पढ़े होते हैं, प्रीपोजिशन भी बचपन से पढ़े होते हैं। आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है, उसमें कोशिश करनी है एक वीडियो ऑडियो आप कहें कि यहाँ बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, उन बुक्स पे आप देखें कामा कहाँ लगती है, किस प्रोसीजर के जरिए लगती है और किन किन आइटम्स पे लगती है, वो सेमी कॉलन कहाँ लगता है, कॉलन कहाँ लगता है, वो अगर आपने सीखना शुरू कर दिया तो आप रखें आपकी ग्रामर भी ऐसे में सही होगी, आपके ऐसे के कंटेंट भी सही होंगे, ऐसे के फॉर्म भी सही होंगे और आप ऐसे में 70 नंबर भी ले सकते हैं। ये हमारी आदत है कि हम 40 लेते हैं, 45 ले रहे हैं, हम ये कह रहे होते हैं बस इसमें दुआ कर रहे होते हैं पास हो जाए। नहीं, आप प्रैक्टिस शुरू करें, अल्लाह का नाम लें और प्रैक्टिस करते जाएं, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होती जाएगी और आप इम्तिहान पास करने के करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह आप इम्तिहान पास भी कर लेंगे।